एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वो ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने थोड़ा गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में टोकते नहीं। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वो सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और ना केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वो अपना मन मार कर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रख कर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वो सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रख कर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी क्षणिक खुशी तो दे सकती है, ये उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः ये व्यक्ति को असफल ही बना के रखती है। ज़्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर नहीं हो पाया तो, मैं सफल हो गया तो, मैं तो हमेशा ही गलतियाँ करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहाँ से फिर वह बाहर निकल नहीं पाता। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आएं तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल ही केवल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक रेलेवेंट ऑडियो बुक रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है ढूंढें अपने जीवन का मकसद, जो कि आपको मिलेगी कुको एफएम ऐप पर। इस ऑडियो बुक में 28 दिनों के लिए 28 अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें ईमानदारी से पूरा करने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 3 बातें जो मैंने इस ऑडियो बुक को सुनकर सीखी हैं। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। दूसरी बात,
अगर आपके पास कृतज्ञता है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो आपसे वो भी छिन जाएगा जो अभी आपके पास है। इसीलिए जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले के आभारी रहें। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑडियो बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपको आपके मकसद से मिलवाने के लिए, इसीलिए आप एक बार इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिए। और कुकू एफएम की बात करें तो यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेंगे 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू एफएम सीनियर सिटीजन्स और ऐसे बच्चों के लिए बुक का एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिनको आंखों में समस्या होने की वजह से बुक्स रीड करने में प्रॉब्लम आती है। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WY50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। गुरु ने आगे कहा, 5वीं आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न कर दे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। चाहे वो घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भिखारी या कोई भी हो, एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वो अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वो कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठा काम जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते वो है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा, कल कर लूँगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वो बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अभी करके खत्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं, वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक चीज़ ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। चुनना उसे ही है, और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वो हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वो बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने का, शिकायत करता रहता है कि आखिर वो इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी ये मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वो जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद कर दो। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने व दूसरों में कमियां निकालने की आदत है वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वो खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वो दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौक़ों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि उस सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसीलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद कर दो। 9वीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर ये मदिरा और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? ये उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति का अनुभव कराता है,
लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सब नशे तो उनके लिए हैं जो अपने काम को टालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वो नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहाँ भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गई, इसीलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, ये बात सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वो लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार ही दूषित हैं तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, ये तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहे हैं या बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक हैं तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या सुख। अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के थे तो असफलता और दुख ही हाथ लगेगा। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वो लोग यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया था, और इसी चरित्र के बल पर ही वो महानता की इस ऊंचाई को छू पाए। तो असल में तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं तुम बाहर भी वैसे ही रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तुम मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। बस तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। जब तुम ये अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार, तभी जाकर तुम अपने सोचने के तरीके में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ तुम्हें मिल सकती हैं। तुमने बहुत से महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ न कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें संसार ने महायोद्धा और महान आदर्शों के रूप में पूजा? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया था। वो हर रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए, और वो दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचारों पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, मेडिटेशन से कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप इन सारे प्रश्नों के जवाब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुक्कू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू मेडिटेशन। इस ऑडियो बुक में आपको मेडिटेशन यानी ध्यान से संबंधित लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। और कुक्कू एफएम की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप
10,000 से भी ज़्यादा किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। अभी कुप्पू एफएम पर क्रिसमस ऑफर चल रहा है, इसीलिए आपको इसके 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज़ की बजाय पड़ेगा सिर्फ 39 रुपीज़ में। अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड Santa60, यानी आपको मिल रहा है सीधा 60% का डिस्काउंट। लेकिन यह ऑफर सिर्फ 24 एंड 25 दिसंबर तक ही वैलिड है। लेकिन वो लोग जो इस वीडियो को 25 दिसंबर के बाद देख रहे हैं, उन्हें कुप्पू एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं हमारा पर्सनल कूपन कोड WI50। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई है। बुद्ध ने आगे कहा, एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग रहे खरपतवारों को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को भी सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है। और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें इसके लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी परिस्थितियाँ भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे, वो धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वो विचार तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेगा तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज यानी विचार नकारात्मक है तो फिर तुम्हें असफल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि तुम कैसे विचार अपने अंदर डाल रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचते रहना व उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी परिस्थितियाँ बदलनी है तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियाँ तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते हैं। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी परिस्थितियाँ भी कभी नहीं बदलेंगी। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, वो भी बहुत ही जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और अगर तुम भी ऐसे विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने का विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी वैसे ही बन जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर ही पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है, उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, ये हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमज़ोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमार ही बनाता है। तुमने अपने आसपास ही देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं, और जिनके विचार शुद्ध होते हैं, उनका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार एक अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, उसका सबसे पहला असर तुम्हारे शरीर पर देखने को मिलेगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग कभी भी तुम्हें खराब भोजन नहीं खाने देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो, फिर ये दिमाग तुम्हारे शरीर को हर बीमारी से सुरक्षित रखेगा। अगर कोई बीमार और कमज़ोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने विचार और दिमाग को स्वस्थ करना चाहिए।
उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वो जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह वैसा बन सकता है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों से नहीं जुड़ेगा तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ यह है कि सोचने को तो तुम हर रोज एक नई चीज़ सोच सकते हो कि आज मुझे ये बनना है, कल मुझे ये बनना है या बाद में कुछ और बनना है, लेकिन जब तक तुम अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम ये है कि जिस भी काम को हम बार बार करते हैं उसी काम में हम कुछ अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और तुम्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें अपने सारे विचारों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित करना होगा, वरना तुम्हारे विचार बिखर जाएंगे। और हो सकता है कि जब तुम एक बार असफल हो जाओ या शुरुआत में तुम्हें कोई सफलता ना मिले तो तुम्हारा मन दूसरों को देखकर सोचने लगे कि ये काम आसान है, जब ये इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा धन और नाम कमा सकता हूँ। और हो सकता है कि इस काम में भी असफल होकर तुम दूसरी तरफ भाग जाओ और ऐसा करते करते तुम बहुत से काम कर लो, लेकिन शायद तुम एक भी चीज़ में सफल नहीं हो पाओ। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें कोई एक चीज़ तो निश्चित करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हारे विचार एक काम की तरफ केंद्रित हो पाएंगे। अब तुम्हारा वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मानसिक शांति प्राप्त करना हो या अमीर बनना, लेकिन याद रखो लक्ष्य ही वो चीज़ है जो तुम्हारे विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सकता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। तो तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम धीरे धीरे सीख कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कभी भी असफलता से डरना मत। अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो लोग अक्सर तुम्हें अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम डर गए फिर तुम अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर तुम्हारी हर आशा, हर उम्मीद को खत्म कर देता है और तुम्हारे हर विचार सिर्फ तुम्हारे डर तक ही सिमट कर रह जाएंगे। और डर कर तुम अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लोगे। फिर जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने इस झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर चुके हो, और फिर तुम्हारे लिए उस हालात से खुद को बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाओ ताकि तुम्हारे विचार उसकी तरफ एकाग्र हो सके। उसके बाद बार असफल होने पर भी डरो मत, क्योंकि ये लक्ष्य की प्राप्ति का एक हिस्सा ही है। और पूर्ण भरोसा रखो कि तुम सफल जरूर होगे और एक दिन तुम हो भी जाओगे। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन की शांति वह खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर पाते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। वो लोगों की भीड़ में सबसे अलग नजर आता है। ये कहने में जितना आसान लगता है असल में ये उतना आसान है नहीं। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ जाता है, उसके अंदर से नफरत, डर और जलन जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब जाकर एक व्यक्ति सच्ची मन की शांति को पा सकता है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है उतनी और किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तुम्हारे सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे लिए हर काम आसान हो चुका है। तुम जहाँ भी होगे, जैसे भी परिस्थिति में होगे, खुद को स्वीकार करने लगोगे, हमेशा खुश रहने लगोगे। और अगर तुम्हें इस स्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत भी तुम्हें अपने विचारों से ही करनी पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करके, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण तुम हासिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद बुद्ध मौन होकर ध्यानस्थ हो गए और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम कर वहाँ से चला गया। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आम्रवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति
अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से प्रवचन में बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है, पर यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है।
ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करो, ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है अपने असली पैशन को फाइंड करना। क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया और अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी काम को अपना पैशन मान लेते हैं और फिर थोड़े दिनों तक प्रयास करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनका पैशन था ही नहीं। और इस तरीके से वो अपना बहुत सा कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। तो फिर अपने असली पैशन को कैसे पहचानें? अगर आपका भी यही सवाल है तो इसके जवाब के लिए आप कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसका नाम है अपने पैशन को पहचानो। ये ऑडियो बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी अपने असली पैशन को ढूंढने में। और जिन्हें कुकू एफएम के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटे से भी ज़्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकू एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकू एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया तो अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI30 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 30% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा 99 के बजाय सिर्फ 69 रुपीज़ का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के वश में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग हैं, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं तो किसी के बाद में, पर आती सबको हैं। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वो तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसीलिए
व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य ही इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। और फिर ये बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है, और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें, जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। तुम जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने की आदी हो चुकी है, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फ़ोन चलाना। और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और कुक्कुर FM पर अपने पैशन को पहचानो कि हिंदी ऑडियो बुक को सुनना ना भूलें। और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 30% डिस्काउंट के लिए आप WI30 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।